में 3 साल पहले 17 दिसंबर 2018 को हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ और राजस्थान के सभी लोगों की भावनाओं के अनुसार राजस्थान के आम जन के द्वारा जो विश्वास और जो आशीर्वाद दिया गया, उसी के फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और हमारी पार्टी को 2018 से 2023 तक के 5 साल के कार्यकाल के लिए हमें सरकार बनाने का मौका मिला। राजस्थान में 3 साल सरकार को बने हुए हो गए हैं। 3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 3 सालों में राजस्थान के आम जन की भावनाओं के अनुसार हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। जब हमारी गवर्नमेंट बनी उस समय जो राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के आम जन से कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, उसका बाकायदा हमने एक जन घोषणा पत्र बनाया और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उस जन घोषणा पत्र को राजस्थान के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री जी ने सौंपते हुए संवैधानिक दर्जा देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और ये कहा गया कि ये जन घोषणा पत्र हमारी सरकार का जो 5 साल की कार्य योजना है उसका मुख्य उसका हिस्सा होगा। और इस जन घोषणा पत्र के तहत पिछले 3 सालों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 70% जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को हमने पूरा किया है और जो शेष 30% वादे उसमें हमने किए थे, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो प्रक्रियाधीन है, कुछ लंबित हैं, तो उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। और कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र सरकार का मुख्य अंग रहा है और हमने हमेशा जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम किया है। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी जन घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और उसको एक एजेंडा बना करके, उसकी कार्य योजना बना करके उस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद जो पहला हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उसके बाद राहुल गांधी जी राजस्थान में पधारे थे और उन्होंने चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि हम राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर उसके आदेश जारी कर दिए गए और 6 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को यदि हम छोड़ दें, जो केंद्र सरकार द्वारा जो जिनका नियंत्रण है, राजस्थान सरकार के जितने भी हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बैंक हैं, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, चाहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें राजस्थान के जितने भी ऋणी किसान थे, उनका चाहे 1000 का ऋण है, चाहे 2 लाख रुपए तक का जो अधिकतम ऋण है, वो सारे ऋण बाकायदा अभियान चला करके पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर अभियान चला करके हमने वो सारे ऋण माफ़ किए। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम राजस्थान के बुजुर्गों की पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में हमारे 2008 से 13 में भी थी और हमने उस समय राजस्थान के प्रत्येक पंचायत स्तर पर जाकर के हमारी सरकार के द्वारा 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं और 58 साल से अधिक उम्र के हमारे पुरुषों की पेंशन स्वीकृत करने का और मौके पर ही उस पेंशन के पीपीओ ऑर्डर देने का और पेंशन
शुरू करने का काम 2012-13 में किया था। लाखों पेंशन उस समय स्वीकृत हुई थी। 5 साल तक बीजेपी की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कोई पेंशन को न तो बढ़ाया गया न उसकी राशि बढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही 2018 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कार्यभार संभाला, उस वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये जिनको मिलती थी उसको 750 रुपये किया गया। 750 रुपये जो पेंशन मिलती थी हमारे बुजुर्गों को जो 75 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनकी उम्र, उनके 1000 रुपये पेंशन करने का एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया। और उससे हमारे राजस्थान के लाखों करोड़ों जो बुजुर्ग हैं उनको इससे संबल भी मिला। वर्तमान सरकार की अलग अलग, वैसे तो हमारी सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में काम किया गए हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड की लहर जब आई तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि लॉकडाउन की वजह से आज पूरा प्रदेश और पूरा देश एक तरह से सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। लोगों के रोजगार के जो अवसर है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके सामने जो आर्थिक संकट पैदा हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोए। इस सोच के साथ हमने लोगों को रोजगार के अवसर दिए गांव में या घर के नज़दीक, और उसके साथ साथ जो खातों में पैसे डालने का काम हुआ, बड़ी संख्या में गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए गए। राशन जो मिलता है नियमित रूप से गरीब परिवारों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को, वो उसका भी दायरा बढ़ाया गया, उसको डबल किया गया। और उसके साथ साथ फ्री दवाइयों की बात करें, फ्री कोविड के समय में बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ, जिसकी सराहना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की जो बैठक में सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि राजस्थान की सरकार ने कोविड में जितना अच्छा काम किया है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चाहे महंगे से महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ा तो उसमें भी कमी नहीं रहने दी गई। नए आईसीयू बेड्स बनाए गए, राजस्थान में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, डॉक्टर्स के, नर्सिंग के, पैरामेडिकल स्टाफ के तत्काल पद भरे गए अर्जेंट बेस पर, और लोगों को, राजस्थान के लोगों को कोविड से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस संबंध में बहुत सारे उस समय काम किए गए। इंदिरा रसोई योजना की बात करना चाहूँगा। हम सब लोग अभी नगर परिषद क्षेत्र में बैठे हैं। इंदिरा रसोई योजना में पहली बार गरीब या रोज़ कमाने वाले या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो कामगार लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से 20 रुपये में जो खाना दिया जाता है, अच्छा गुणवत्तापूर्ण खाना बैठा करके बाकायदा, और उसमें 20 में से 8 रुपये संबंधित हमारे व्यक्ति को देना होता है। 12 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति थाली राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया, और कोविड में तो पूरी तरह से, एक तरह से निःशुल्क भी किया गया। मैं इसके अलावा भी आपके सामने कहना चाहूँगा कि जो पेंशन योजनाएं हैं उसमें उसके जो पैसा है वो बढ़ाया गया। उसके साथ साथ उसके वंचित लोगों को भी हमने प्रशासन, गाँव के संग और शहरों के संग अभियान में जितने भी पात्र लोग हैं जिनकी आयु, निर्धारित आयु 55 या 58 साल है, उनके वंचित लोगों के भी लाखों की संख्या में अभी पेंशन प्रशासन, गाँव के संग, शहरों के संग अभियान में बढ़ाई गई। और एक पालनहार योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, इसमें इन जिलों में काफ़ी काम हुआ है। पालनहार योजना में ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए जिनके पिता की मृत्यु हो गई या माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, तो ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक 1000 रुपये प्रति माह देने की जो पालनहार की योजना है, उस योजना को हमने फिर से उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया, और जो भी पात्र बच्चे हैं उन सब की पालनहार के तहत, योजना के तहत पेंशनें स्वीकृत की गई। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल सब जगह हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं,
इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आज के समय की आवश्यकता हो गई है। अंग्रेजी जानना आज हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में बड़ी संख्या में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। पहले जिला स्तर पर खोले, फिर ब्लॉक स्तर पर खोले गए, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक है, ऐसी तमाम ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। और इन स्कूल्स का अच्छा रिस्पांस हमारे प्रदेश के बच्चों के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा आ रहा है। एक सीट पे 10-10 बच्चों के आवेदन आ रहे हैं। बाकायदा लॉटरी निकाल करके इन बच्चों के एडमिशन किए जा रहे हैं। और ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम पूरी तरह से निःशुल्क है। और 12th तक जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ करके निकलेगा तो निश्चित रूप से वो हर तरह से आत्मनिर्भर होकर के निकलेगा। 12वीं तक पढ़ाई पूरी होने के बाद में ज़्यादातर बच्चों को या तो शहरों में जाना पड़ता था, क्योंकि गांव के नज़दीक या तहसील मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय अधिकांश स्थानों पर नहीं थे। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। मुझे भी उच्च शिक्षा विभाग की उस समय जिम्मेदारी दी गई थी। हमने भी सीएम साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा कि 12th पास करने के बाद हमारी बच्चियां अधिकांश पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती है, और गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा भी शहर में जा करके किराए का कमरा या हॉस्टल में रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जहां आज़ादी से लेकर 2018 तक राजस्थान में 232 गवर्नमेंट के कॉलेज संचालित थे। अधिकांश जिला मुख्यालय या शहरों के नज़दीक या बड़े कस्बों में थे। पिछले 3 सालों में 123 गवर्नमेंट के कॉलेज खोलने का काम एक बड़ा निर्णय हुआ है। जहां अब तक 232 कॉलेज थी, 123 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले गए, और उसमें भी बड़ी संख्या में बच्चों के एडमिशन हुए हैं। ये तहसील मुख्यालय पर या बड़े बड़े जो गांव हैं वहाँ खोले गए। और मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी कर रखी है कि हम बालिका को भी उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए 32 नए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं, बालिकाओं के अलग से खोले गए हैं। निश्चित रूप से उससे बालिका शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा संबल मिलेगा। और ये भी घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि जिन ऐसे गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल्स, जिन स्कूल्स में 500 से ज़्यादा बच्चियां अध्ययनरत हैं, उन स्कूल्स को भी क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध रूप से कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है कि हमारी बेटियां जब पढ़ेगी लिखेगी तो निश्चित रूप से हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे क्षेत्र का, और जिस घर में भी वो शादी के बाद जाएगी तो उस घर में भी रोशनी आएगी। तो निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है। और एक स्कूटी योजना के बारे में मैं बता कि राजस्थान में अब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले तक राजस्थान में करीब 3900 स्कूटी प्रतिवर्ष प्रतिभावान जो हमारी मेधावी बच्चियां हैं उनको 12th पास करने के बाद दी जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का दायरा 2021 से बढ़ाने का निर्णय लिया है, और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से इस योजना में 12,500 स्कूटी प्रतिवर्ष राजस्थान की प्रतिभावान मेधावी जो छात्राएं हैं उनको स्कूटियां दी जाएगी, जिससे कि हमारी बच्चियां कॉलेज तक पहुंच सके और प्रतिभावान बच्चियों को और ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलेगा। वो दूसरी बच्चियां भी निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करेंगी। खेलों के मामले में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में, ये ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें राजस्थान का नाम रोशन किया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलने के बावजूद उनके पास रोजगार का संकट है। मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा, उन्होंने महसूस किया कि हमारे खिलाड़ी भी हरियाणा या दूसरे राज्यों के जो खिलाड़ी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार के द्वारा भी हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, और उस क्षेत्र में काम भी हुआ है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी नौकरियां देने का निर्णय किया है। अब जो हमारे नेशनल या इंटरनेशनल या ओलंपिक या बड़े बड़े गेम्स में जो बच्चे राजस्थान के, जिन्होंने राजस्थान का नाम मेडल आदि लेकर के रोशन किया है, उन तमाम खिलाड़ियों को सीधी नौकरियां देने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने पहली बार लिया है। और 327 खिलाड़ियों को, राजस्थान के प्रतिभावान 327 खिलाड़ियों को सीधी नौकरियां पिछले 1 साल में दी गई है। और उसमें DYSP स्तर तक के अधिकारियों को भी सीधी भर्ती के माध्यम से पद पर भी राजस्थान के खिलाड़ियों को उसमें नौकरी दी गई है। और मुख्यमंत्री जी की ये भी घोषणा है कि हम देश के दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा अध्ययन करवा रहे हैं। उसमें हमारी जो विधानसभा की सदस्य और विधायक जो कृष्णा पूनिया जी हैं, जो खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो उनको भी उस कमेटी में रखा गया है। और राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी सुविधाएं देने वाला राज्य बने, उसके लिए बाकायदा हम अध्ययन करवा रहे हैं। और आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार लेकर के आएगी। प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग चर्चा अभी मैंने आपके सामने की। जिस प्रकार से पेंशन स्वीकृत हुई, उसी प्रकार बड़ी संख्या में लोगों के आवासीय पट्टे स्वीकृत हुए। बांसवाड़ा में भी गांव में आबादी क्षेत्र में पंचायतों ने पट्टे दिए, शहर में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के द्वारा पट्टे दिए गए। लोगों के राजस्व से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में पहली बार काम हुए हैं। अभी आपके सामने अभी हमने रंगमंच पर ऐसे बहुत सारे किसानों को बुलाया था जिनके लंबे समय से खातेदारियां नहीं मिली थी, और यहाँ बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के द्वारा खातेदारियां दी गई है। नाम शुद्धिकरण का काम हुआ है, खाता विभाजन के काम हुए हैं, और इन कैंपों में 22 विभागों को सम्मिलित किया गया है। आपने देखा होगा पूरे 2.5 महीने तक यह अभियान चला है। प्रत्येक पंचायत के प्रशासन गाँव के संग अभियान कैंप में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों मामले एप्लीकेशंस वहाँ दी जाती है। और इतना अच्छा सिस्टम मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किया गया है कि आने वाले व्यक्ति से न तो कोई फालतू कोई चार्जेज लिए जाते हैं, एप्लीकेशन लिखने वाला सरकारी स्टाफ वहाँ बैठा है, तमाम तरह के जो फॉर्म है वो पंचायत समिति के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो, या बिजली का मीटर ठीक कराना हो, खंभे बदलने हो, तार ढीले हैं उनको ठीक करना हो, हैंडपंप ठीक करना हो, ऐसे सैकड़ों कामों की एक लंबी लिस्ट है जो प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से जो काम हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। पिछले 3 सालों में राजस्थान के 15 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। और राजस्थान के 33 जिलों में 33 में से 32 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गए हैं और वह प्रारंभ भी हो गए हैं। बिल्डिंग्स का काम भी शुरू हो गया है। और 1-2 जिले जो बाकी हैं, उन जिलों में भी जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रक्रियाधीन है। जैसे ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाएगी तो शेष रहे वंचित जिलों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम भी शुरू होगा, जिससे कि हमारे बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में राजस्थान में पढ़ने की ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। चिकित्सकों के बड़ी संख्या में पद खाली थे। राजस्थान में जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तो उस समय राजस्थान में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स के पद रिक्त थे। 3000 से ज़्यादा डॉक्टर्स के पद पिछले 1-1.5 साल में कोविड के समय से लेकर अभी तक भरे गए, और जिससे राजस्थान के काफ़ी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आज की संख्या में उपलब्ध है। नर्सिंग स्टाफ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, वो भी भर्तियां की गई है। और जिला कलेक्टर्स को भी ये कहा गया है कि आप कोविड को देखते हुए UTB बेस पर, अर्जेंट टेम्परेरी बेस पर भी जहां डॉक्टर्स की आवश्यकता है उनको आप स्थानीय स्तर पर ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। हमारे 3rd वेव को देखते हुए बच्चों के नए वार्ड बनाए गए हैं, ICU वार्ड बनाए गए हैं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि कोविड में बेहतरीन प्रबंधन निश्चित रूप से हुआ है, उसके बारे में हमने चर्चा की। गौशालाओं की बात मैं करना चाहूँगा। राजस्थान में गौशालाओं को जो अनुदान दिया जाता था, गौशालाओं में छोटे पशु को हमारे गोवंश को प्रति गोवंश 16 रुपये था, उसको 20 रुपये किया गया। बड़े गोवंश का जो 32 रुपये था उसको 40 रुपये किया गया, जिससे कि हमारी पंजीकृत गौशालाओं के संचालन में उनको संबल मिल सके। एक गौशालाओं
के जो कमेटियां हैं उनकी मांग थी कि बिजली का जो बिल है उसको कम किया जाए। तो बिजली का बिल जो गौशालाओं का, पंजीकृत गौशालाओं का बिजली का बिल है उसको घरेलू मानते हुए 50% बिजली का बिल करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर लिया है और उसके लिए 200 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट अलग से प्रावधान भी कर लिया है। मैं कहना चाहूँगा बिजली के क्षेत्र में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 के बजट में घोषणा की थी कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय तो हमारी सरकार बनते ही ले चुके थे और 5 साल तक चाहे हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़े लेकिन किसान पर उसका भार नहीं आने देंगे। उसको जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको बढ़ाया जाएगा और 90 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 90 पैसे प्रति यूनिट किसानों को जो बिजली दी जाती है उसी दर पर 5 साल तक हमारी सरकार बिजली देगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया कि राजस्थान हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और राजस्थान का जो किसान है उसकी स्थिति कोविड की वजह से काफ़ी प्रभावित हुई है, तो क्यों न इन किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2021 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लेकर के आए और इसमें राजस्थान के 15 लाख कृषि कनेक्शन धारक किसानों को, सभी किसानों को 1000 रुपये प्रति किसान प्रति माह अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया गया और उसके तहत प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान मई से लगातार हम दे रहे हैं। 1450 करोड़ रुपए का इसमें सालाना अतिरिक्त जो भार आएगा वो राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा और एक किसानों को एक बहुत बड़ी राहत 15 लाख किसानों को राजस्थान में दी गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें किसानों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं, उसमें बांसवाड़ा भी शामिल है। राजस्थान के 15 लाख में से 8,90,000 किसानों के बिजली के बिल मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू होने के बाद में बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। अब किसानों को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, उल्टा उसमें अगर 800 का बिल आता है एक महीने में तो अगले महीने में यदि 1200 को आता है तो उसमें वो 200 रुपये एडजस्ट कर लिए जाएंगे। 12,000 रुपये प्रत्येक किसान को बिजली के बिल में राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है और उससे राजस्थान के 60-70% किसानों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने की बात है, बांसवाड़ा में फर्स्ट फेज में ही 2 ब्लॉक में बिजली दी जा रही है। राजस्थान के 15 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली दी जा रही है। दिन में बिजली देने का मुख्यमंत्री जी का तात्पर्य भावार्थ ये था कि सर्दी के समय किसानों को रात के समय यदि बिजली मिलती है तो पानी लगाने में काफ़ी परेशानी होती है और उस पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 साल 2023 के 1 अप्रैल 2023 तक राजस्थान के 33 जिलों के किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली दी जाएगी। 15 जिलों के किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली वर्तमान में दी जा रही है। शेष जो बचे हुए जिले हैं उसमें 5-7 जिले 2022 में हो जाएंगे और 2023 तक कंप्लीट राजस्थान के सभी जिलों में बिजली दिन में 2 ब्लॉक में मिले। उसके लिए नए 33 केवी के, 132 के, 220 के या 400 केवी के नए जीएसएस बनाने की जितनी आवश्यकता है, नए फीडर बनाने की आवश्यकता है, तो उसकी हमने विद्युत विभाग ने पूरी एक कार्य योजना बना ली है और हमारा जो संकल्प है कि हमारी इसी कार्यकाल में हम किसानों को पूरे राजस्थान में दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे। उसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जो किसानों को कृषि कनेक्शन देने की यदि हम बात करें तो पिछले 3 सालों में 2,41,000 किसानों को 3 सालों में कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। इस वर्ष 2021 की हमारी बजट घोषणा में ये था कि 50,000 किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। अभी 3 महीने का समय हमारे पास है, लेकिन हमने राजस्थान के 50,000 की बजाय 57,000 किसानों को कृषि के कनेक्शन चालू कर दिए हैं और करीब 25-30 हज़ार ऐसे कनेक्शन हैं जो अलग अलग योजनाओं में, जैसे टीएसपी क्षेत्र में सीधा उस कनेक्शन मिलता है, एससी के लोगों को सीधे फॉर्म भरते ही कनेक्शन का प्रावधान है
या बूंद बूंद श्रेणी में जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं पूरा उसका डिमांड भर करके, इस तरह के करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन अभी लंबित है, जिन्होंने डिमांड नोटिस भरे हैं। तो उस संबंध में भी विभागीय अधिकारियों के साथ हमने बैठ करके उनको निर्देश दिए हैं कि कोविड की वजह से थोड़ा लंबित हुआ है काम, क्योंकि सामान की सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन मार्च से पहले तमाम जो हमारे 25-30 हज़ार डिमांड बढ़ गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि किसान मूल राशि का बिल भर दे, ब्याज और पेनल्टी में 100% उसको छूट दी जाएगी। तो उसका लाभ भी राजस्थान के हमारे किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में उठाया है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसमें 50% की छूट दी गई है। जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम बात करें, राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं सोलर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जहाँ सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। सन रेडिएशन राजस्थान के कई जिलों में बहुत ज़्यादा है। देश में सर्वाधिक जो सन रेडिएशन है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वो राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर 5-6 जिले ऐसे हैं जहाँ 365 में से 325 दिन हाईएस्ट लेवल पे सूर्य की रोशनी सीधी मिलती है। तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नई सोलर ऊर्जा नीति में ये कहा है कि हम आने वाले इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देंगे, ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे और यहाँ जब ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में दूसरे राज्यों को भी बिजली देने के लिए आत्मनिर्भर बन पाएगा और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान आज कर्नाटका को भी पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर सोलर के क्षेत्र में आया है और आने वाले 2 सालों में राजस्थान सोलर के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एक लास्ट में कहना चाहूँगा कि बिजली की जो बचत है वो ही बिजली का उत्पादन है। कि हम सब लोगों को बिजली की बचत करनी चाहिए और उसके लिए भी बचत के क्षेत्र में भी हमारे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड अभी दिया गया। उसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2nd राजस्थान को मिला है। राजस्थान ने निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है और राष्ट्रीय लेवल पे हमारे प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिजली की बचत की तरफ हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारे काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 3 सालों में हुए हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के लोगों ने जिस विश्वास भरोसे के साथ हमारे प्रदेश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सौंपी है, हम हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो किसानों की, आम आदमी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, केंद्र में हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हम एक विपक्ष में रहते हुए अपना बहुत अच्छे तरीके से हमारी पार्टी, हमारे नेता दायित्व निभा रहे हैं और चाहे किसानों की लड़ाई हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा रहा और आखिर में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा, उनके तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। और उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर से 12 दिसंबर को जो महंगाई हटाओ महारैली का जो शंखनाद जो आगाज़ किया है, जिसमें लाखों की संख्या में राजस्थान के हर गांव और ढाणी के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पहुंचा। आम आदमी की आवाज़ को उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ, महंगाई जो एक मुद्दा बन चुका है, डीजल पेट्रोल के भाव जिस प्रकार से बढ़े हैं, आम घरेलू उपयोग की वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। राहुल जी के नेतृत्व में जो रैली हुई, जो शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से हुई है महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन में, आने वाले समय में भी एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और पुनः यही कहना चाहूँगा कि 3 सालों में हमने सेवा को समर्पित किए हैं 3 साल, और पिछले 3 सालों में बहुत सारे काम विपरीत परिस्थितियों में हुए हैं। कोविड के बावजूद 2021 का शानदार बजट था। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हमारे साथ प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले सरकार 3 साल मना रही है, काफ़ी पूरा सूबे जो है वो जश्न में डूबा हुआ है, सर क्या है खास? देखिए,
ये 3 वर्ष जो है वो सेवा को समर्पित रहे और राजस्थान में हमारी सरकार बनने से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि हम जो जन घोषणा पत्र में वादे कर रहे हैं उन वादों को हम 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। जन घोषणा पत्र के 70% कार्य इन 3 सालों में हो गए हैं और जो शेष काम है वो आने वाले 2 सालों में हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उन कामों को करेगी। उसके साथ साथ राजस्थान चाहे कोविड की बात करें, कोविड में पिछले 1.5 साल में बेहतर प्रबंधन किया। वित्तीय परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद ज़्यादातर पैसा कोविड में लगा। सरकार की जो आमदनी के सोर्सेज हैं वो काफ़ी कम हुए कोविड की वजह से, लेकिन राजस्थान के आम आदमी को इस बात के लिए किसी तरह की तकलीफ़ या परेशानी नहीं होने दी गई। ये तभी संभव हुआ जब अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 2021 के बजट में आप देखिए शानदार बजट दिया। राजस्थान के हर तहसील को, हर ज़िले को, हर गांव ढाणी को उन्होंने टच करने का प्रयास किया और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे किसानों की बात करें, किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऐसी योजना लेकर के आए हैं जिसमें राजस्थान के 15 लाख जो कृषि कनेक्शन धारक किसान हैं उन सबको प्रतिमाह 1,000 रुपये इस योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय किया गया। और न सिर्फ निर्णय किया गया, ये लागू हो गया। आज हर किसान को 1,000 रुपये प्रति महीने बिजली के बिल में छूट मिल रही है। सर, टीएसपी में सबसे बड़ा मुद्दा छा रहा है कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ओबीसी एमबीसी को उम्र प्रतिशत की छूट दी जा रही है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में इसको वंचित रखा जा रहा है। तो सर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को कैसे हल करें? देखिए, ये विषय भी उच्च स्तर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और संबंधित जो मंत्री जी हैं उनके ध्यान में पूरा विषय है। मुझे भी अभी थोड़े समय पहले इस ज़िले में काम करने का मौका मिला है। दूसरी बार यहाँ आया हूँ सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर। तो निश्चित रूप से हर महत्वपूर्ण, हर सेंसिटिव और हर ज़रूरी विषय पर मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली डिस्कशन करते हैं और जो उचित और जो जनहित का हो और जिससे आम जन का भला हो, ऐसा निर्णय हर क्षेत्र में लिया है। चाहे कर्मचारियों की बात करें, चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, लोक कल्याणकारी और जनहित के फैसले लेना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की हमेशा विशेषता रही है। और 3 सालों में ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो आज तक नहीं हुए हैं। आने वाले 2 सालों में भी मैं कह सकता हूँ कि अब परिस्थितियाँ सामान्य हुई है, कोविड से हम उभरे हैं, तो राजस्थान के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है, जो भरोसा है, उस भरोसे पर हमारी सरकार पूरी तरह से खरा उतरेगी। सर, आखिरी और अंतिम सवाल कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो कैसे, सबका ये सवाल है। लेकिन राजस्थान के सूबे में सर ट्विटर वार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, घुमा फिरा के तीर फेंके जा रहे हैं, तो सर कहाँ तक सही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कई टीमें बना रखी है, उन्होंने कुछ ट्रोल गैंग्स बना रखी है। उनका काम सिर्फ यही है कि बीजेपी के अलावा दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन सब के बयानों को, उन सब को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, उसको एडिटिंग करना, ये उनकी एक हमेशा से रही है, कार्यशैली रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लोग 7 साल हो गए बीजेपी को, राजस्थान के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया है बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक जान चुका है और आप देख सकते हैं कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को झुकना पड़ा। महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने जो आगाज़ किया है, जो आम आदमी की आवाज़ उठाई है, उस मुद्दे पर भी केंद्र की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और महंगाई को कम करना पड़ेगा। और राजस्थान निश्चित रूप से, चाहे केंद्र सरकार कितने ही राजस्थान को मिलने वाली जो राशि है, केंद्र सेंट्रल से मिलने वाला जो अनुदान है, जो पैसा मिलता है, वो कितना ही रोक ले, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान हर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान आगे बढ़ेगा और राजस्थान के लोगों की भावनाओं के अनुसार अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी की सरकार काम करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि गहलोत मंत्री ने जो है वो केंद्र की मोदी सरकार पर जो है वो बड़ा हमला बोला है। निश्चित तौर पर ये जो हमला है कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।